देता नहीं है, बखरी बनी हुई है पक्का बखरी। घर का मकान भी फर्स्ट क्लास बना हुआ है, अच्छा, मौके पर है। हाँ। उसमें एक रूम दे चुका है, उसका है कि ऐसा है कि उसको निकल जाइए यहाँ से भाग जाइए। अब बच्चे कहाँ जाए? चलिए माना कि बीबी को भगा रहे हैं, उनके अपने भाभी को भजा, चाहे भैया जो नहीं, अब उसको कहाँ सहयोग करना चाहिए और ये उसका हक भी मार रहे हैं। हाँ। अब उनका अच्छा, भाई मर कितना गया तो सत्यता है इसमें? ये लोग जितना नहीं, कर सत्यता है, सही है। हाँ। हाँ, 4-5 साल से बहुत प्रताड़ित हो रही है, जो औरत है वो प्रताड़ित हो रही है। अब 3 साल कैसे अपने मायके में बिताए तो वहीं जान। कभी कभी जिंदगी कब कहाँ ले जाके खड़ा कर देती है पता नहीं चलता है। मैं पहुंच चुका हूं गाजीपुर में, और गाजीपुर में आप चारों तरफ देखे रहोगे। अब ये लोग आप सोच रहे होंगे कि सिवान में क्या हो रहा है, ताल में क्या हो रहा है, तो कटनी लोग चालू कर दिए हैं। और कटनी में एक कहानी निकल के आई है, जबरदस्त वायरल चल रहा है। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि 2 भाई हुआ करते थे, और एक भाई 4 साल पहले उसका डेथ हो जाता है, मर जाता है। उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे, एक बेटी है उसकी 12-14 साल की, और एक लड़का है 7 और 8 साल का। जाते जाते ग्रामीण उसी गांव के लोग ये लोग मिल गए। हम कहें कि पहले तहकीकात करते हैं, हो सकता है वो लड़की गलत हो सकता है उसके घर वाले गलत हो, लेकिन गांव वाले गलत नहीं हो सकते हैं। मैं गांव वाले से ही जानने का प्रयास करूंगा। और देख रहे हैं दादाजी हैं, दादाजी गांव के लोग कहते हैं कि बुजुर्ग का बयार जिधर बढ़ता है उधर ही कुछ अलग होता है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? नगीना राम। नगीना राम जी, एक मामला बड़ा वायरल चल रहा है, और विश्वकर्मा करके है कोई, विनोद विश्वकर्मा ऐसे करके है। आप 2 भाई हैं, ये क्या मामला, हकीकत क्या है? हाँ, वो हिस्सा नहीं दे रहे हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, 4-5 साल में आप लोग गांव के हैं। हाँ, गाँव तो हमको ये बताइए हकीकत की, उस गांव में उस लड़की को क्यों नहीं हिस्सा मिल रहा है? अरे उस देता नहीं है तो मेल लग क्यों रहा है? उसको चाहिए हिस्सा ना, हिस्सा तो चाहबे करेगा। अच्छा, गांव का मुखिया क्या कह रहा है? गांव का मुखिया एक मालिक होता है, और वहाँ का मालिक क्या कह रहा है? प्रधान कह रहे हैं कि उसको हिस्सा दे दो, वो देता नहीं है तो क्या करे प्रधान? उसमें जबरदस्ती किसका है? अब हम लोग थाना पुलिस के संगे लड़ाई थोड़ी कर। नहीं, एक आप लोग गांव है, देखिए गांव जो चाहेगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थाना भी खत्म हो जाएगा, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ। थाना भी अगर आप लोग चाह देंगे तो थाना भी खत्म हो जाएगा कि नहीं? हाँ, हो जाएगा। हिस्सा चाहिए उसको हिस्सा चाहिए ना। अब बताइए, जिसका 2 लड़की, एक लड़की और एक लड़का, वो भी कह रहे हैं, वीडियो मैंने देखा तो उसमें करके 18 वर्ष का हो जाएंगी तो लड़की लड़का आएंगे, तो अभी दे दो, क्या दिक्कत है? हाँ, नहीं दे रहे हैं तो क्या हम लोग कर सकते हैं? यही बात। क्या कहानी है भैया, क्या नाम हुआ आपका? बबलू यादव नाम। बबलू यादव जी, विश्वकर्मा का जिस तरह से मामला चल रहा है, कहाँ तक सत्यता है? सत्यता यह है कि वो 4-5 साल पहले उसका हस्बैंड मर गया जी, और 13 बिता कर जी चला गया अपने। मतलब उनकी औरत चली गई नैहर में। नैहर में जाने के बाद वो 4-5 साल बाद आई। जी, आने के बाद उनको हिस्सा चाहिए जी, तो गांव वाले सब समझाए इनको हिस्सा दे दीजिए। मैं आज तक नहीं दिए, और गांव वाला कोई जाता भी है तो गाली गलौज से उसकी, जैसे कि उनका सास है, उसके ससुर हैं, उसकी ननद है, सब लोग गाली गलौज से बात करते हैं, गांव को भी गाली। अरे बाप रे बाप। अच्छा, इतना दबंग है लोग कि गांव से भी, मतलब आप जाएंगे ना तो पहले रोने शुरू कर देंगे उल्टे। जिसको तकलीफ हो नहीं रोएगा, जिसको नहीं तकलीफ हो ज्यादा रोएगा। हाँ, रोने शुरू करने के बाद कुछ देर के बाद आप जाएंगे तो सोचेंगे कि बहुत बढ़िया है, और जैसे आप चले जाएंगे ना तो कहेंगे मीडिया वाले को गांव बुलाया था, और मीडिया वाले को गाली। ना, हमें कोई बुलाया नहीं था। सुन लीजिए, मैं किसी के बुलाने से नहीं आया हूँ। अगर मुझे मैं बुलाने से आता तो गाँव में जाता, सीधा उनके यहाँ जाता, यहाँ पे तहकीकात नहीं करता। चारों तरफ अगर देखा जाए, आप लोग भी कहेंगे कि ये बुलाने पे गया, तो मैं तो पूछ रहा था, उधर लोग हैं उनके घर के पड़ोसी हैं। अच्छा। हम लोग सीधा देखे ताल पूरा सिवान में है, बुलाने पे हम नहीं जा रहे। हम तो आपसे पूछ रहे थे कि भैया ये फलाना जगह है, हमको वहाँ जाना है, तो आपने कहानी बताना चालू कर दिया। इस माइक को देखे तो समझ गए कि है। थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर। फिर उसके बाद हम लोग समझाए बुझाए सब लोग अपना, बहुत लोग समझाए। एक बार क्या किए कि 3 बीसा दे दिए उनको खेत। जी, पूरा गांव की सहमति से दे दिए। जी। हाँ। देने के बाद 10 दिन बीता तो उसको भी जोतवा दिए। अरे बाप रे बाप। अब ये अगर बगल में ही जाएंगे तो खेत है। अच्छा, रोड पर। तो मतलब जोतवा कर गेहूँ बोया हुआ खेत जोतवा कर सरसों बो दिए। अच्छा, सोच लिए कि गाँव के भी बात माने। अच्छा, गाँव के भी बात नहीं मानते। अच्छा, घर में उनके कौन कौन है?
उनके घर पर इस समय पहले तो उनका बड़े वाला लड़का था तो चला जाता आता जाता है बम्बे से। अच्छा। कभी मतलब किसी से वो मतलब नहीं रखता है। अपना वो बीच में आया मई जून में आया था, जून में रजिस्ट्री करवा लिया कि बिस्सा रोड की जमीन। अरे बाप रे बाप। हाँ। और अपने भाई में ही से अपने भाई उसका भी तो चाहिए ना। हाँ, उसका भी चाहिए। हाँ। पर देता नहीं है, बखरी बनी हुई है पक्का घर का मकान भी फर्स्ट क्लास बना हुआ है। अच्छा, मौके पर है। हाँ। उसमें एक रूम दे चुका है। उसका है कि ऐसा है कि उसको निकल जाइए और यहाँ से भाग जाइए। अब बच्चे कहाँ जाए? चलिए माना कि बीबी को भगा रहे हैं, उनके अपने भाभी को भगा, चाहे भैया जो भी है उसको भगा रहे हैं, लेकिन बच्चे जो उनसे पैदा है वो कहाँ जाएंगे? अब क्या करें, गांव वाला यही नहीं कर सकता है कि आप हिस्सा दे दीजिए उसको। अब उसके साथ अब जाएंगे आप ही जाएंगे तो आपको ही गाली पकड़ देने लेंगे। अरे बाप रे बाप। माइक मत लीजिए ना। हाँ। बिना माइक का जाइए। चल रहा है हमको गाली दे के दिखाएं। ऑन कैमरा में बता रहा हूँ, मैं वो पत्रकार नहीं हूँ कि गाली सुन के चला जाऊंगा। ये भी समझ लीजिए, बड़ा दूर से आया हूँ, गाली सुनने नहीं आया हूँ मैं। ठीक है ना? हाँ तो वो तर जाइए, छिपी रुपये से देखिए, सामने गाली देखिए वैसा। चलिए ठीक है, हम चलते हैं। देख रहे हैं इतने दबंग लोग हैं कि गाली देंगे। देखिए इनके अपन दूसरे पूरा में घर है, इनसे अच्छा। भी पूछ लीजिए। अब बताइए क्या भैया, कितने आपके गांव के लोग दबंग है कि जो आता है उसको गाली सुनना पड़ता है? क्या नाम है आपका? रामजस यादव। यादव जी, अब बताइए, जिस तरह से देखा जाए, मैं नहीं कहूँगा, देखिए कोई जातिगत मामला नहीं है, और अब मामला ये है कि एक किसी की बेटी, आपकी बेटी हो, मेरी बेटी हो, इस भारत की बेटी को इंसाफ चाहिए, है कि नहीं? अगर वो चीज़ें आपकी जगह होता है या मेरे जगह या उनके ही घर में होता तो क्या करते लोग? नहीं, अब उसको कहाँ सहयोग करना चाहिए और उसका हक भी मार रहे हैं। हाँ। अब उनका अच्छा, भाई मर कितना गया तो सत्यता है इसमें? ये लोग जितना कर सत्यता है सही है। हाँ, 4-5 साल से बहुत प्रताड़ित हो रही है जो औरत है, बहुत प्रताड़ित हो रही है। अब 3 साल कैसे अपने मायके में बिताए हो तो वही जानती हो। अच्छा ये बताइए, लोग कह रहे हैं आपके ही बगल के, हमें नहीं पता है ना, आप मुझे जानते हैं ना, मैं आपको जानता है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि जाने के बाद औरों को भी गाली, कितना दबंग है। दबंग नहीं, जैसे भाई महिला है और नहीं, महिलाएं ठीक है, लेकिन किसी को गाली देना क्या? हम लोग के घर में महिलाएं नहीं है? नहीं, हाँ सही है। आपके घर में महिलाएं, मैं जाऊं गाली देंगे हमको? नहीं, ऐसा नहीं। वो तो अपने अपने घर का संस्कार नहीं ठीक है, लेकिन क्या घर की महिलाओं को सिखाया जाता है कि जो अदर आएगा उसे गाली दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, मान लीजिए वो। अच्छा, उसको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? यस या नो में जवाब मिलना दीजिए। चाहिए, इंसाफ मिलना। देखिए, मैं कानून के तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ, एक ग्रामीण अंचल, जब गांव पूरा मिल जाएगा तो कानून भी हट जाएगा, पीछे हट जाएगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर आप जजमेंट कर देंगे तो कानून भी हट जाएगा, है ना? जनता से बड़ा कोई नहीं। जनता से बड़ा कोई नहीं। बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से बता रहे हैं, होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आज एक बिटिया के साथ हो रहा है, कल और किसी के साथ होगा। इससे समाज में क्या संदेश जा रहा है? इसे सीधा संदेश जा रहा है कि कहीं नहीं कहीं इसके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है कि जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला वीडियो उनके घर से मैं बनाता हूं और आपको दिखाता हूं। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।